राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे हम लगे हैं भाई सुबह का अपना जो खाना पीना है उसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाएंगे, ये भी स्कूल जाएंगे, तो टिफ़िन भी बना करके देने हैं तीनों को। और फिर मेरे काका भी सुबह जल्दी ही खाते हैं। उठे हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया। ऊपर का मैं कुछ थोड़ा बहुत काम निपटाने के लिए लग गई थी, वही जैसे झाड़ू वगैरह निकालनी, स्लैब वगैरह साफ़ करनी और जो दो चार चाय के बर्तन थे वो साफ़ करने, क्योंकि फिर ना मेरे को नीचे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे ये होता है कि ऊपर का काम मैं निपटा दूँ, फिर यहाँ पे मेरे को 11 तो बजने ही बजने हैं नीचे। तो इस करके मैं ऊपर का काम निपटा के आ गई थी, चाय मैंने पी ली थी और मैं आई तब तक मास्टर जी ने जो प्याज टमाटर हैं वो काट दिए थे, मटर निकाल दी थी, मतलब सब्जी की सारी जो तैयारी है वो कर दी थी। बस आलू रहते थे काटने, तो आलू ये अब काट रहे हैं। और आते ही मैंने यहाँ पे नीचे झाड़ू लगा करके और जो सब्जी है वो चढ़ा दी है। और बच्चे भी उठ गए थे, तो आराध्या अब चली गई है दूध लस्सी लेने के लिए। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारी हेल्प हमें मिल जाती है ना, छोटे मोटे काम कितने सारे होते हैं जो बच्चे निपटा देते हैं। अब जैसे आराध्या है, सुबह शाम का दूध लेकर के आना, और भी बहुत सारे काम। खैर स्कूल में जाती है उस टाइम तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, छुट्टी होती है ना उस दिन तो पूरी हेल्प करती है ये सारे कामों में, मतलब बड़े आदमी की तरह कि मम्मी आप तब तक ये कर रहे हो तब तक मैं ये कर देती हूँ। जैसे संडे वाले दिन इसने मेरे को पता भी नहीं चलने दिया, भाई ऊपर का झाड़ू पोछा था वो सारा, और बैठक में झाड़ू लगानी, पोछा लगाना, ये सारे काम करने। बाकी बच्चे को आने भी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, कुछ नहीं पता चलता टाइम का, कब किसके ऊपर कैसा टाइम आ जाए। मैं तो बिल्कुल भी विश्वास करके नहीं चलती, क्योंकि एक टाइम के लिए हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं, पर कुछ नहीं पता होता, किसी भी टाइम का कुछ नहीं पता। तो इसलिए मुझे ये है कि भाई बच्चे को सारे काम आने चाहिए, ताकि वो किसी के मुंह की तरफ ना देखे, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी हो जाए, उसको मैं सब कुछ सिखाऊं, ताकि कैसा भी टाइम आए वो अपने आप को संभाल ले बस। तो यहाँ पे तब तक मसाला तैयार होगा, तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी साथ साथ में। ऐसे ना हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ का वेट करते हैं, बैठे रहते हैं, मैं फिर ऐसे ही काम करती हूँ वही सारे, तब तक ये काम हो रहा है तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि मसाला पकने में तो या तैयार होने में तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, तब तक मेरा जो आटा है वो भी लग जाएगा। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पे जो आटा है वो लगा करके सारी तैयारी करके रख दी है। अभी बच्चों के लिए जो दूध है ना वो भी तैयार कर दूंगी। अब इस टाइम पे बच्चे नहाने के लिए चले गए थे, जय तो नहा करके भी आ चुका है, क्योंकि ये सबसे पहले तैयार होता है बहुत जल्दी। चाहे इसको हम मतलब ये सबसे बाद में नहाए तो भी ये सबसे पहले तैयार हो लेगा, क्योंकि फुर्ती इसके अंदर इतनी है। और पहले तो इसको ये था भाई, जैसे वेट करता था कोई मेरे को कपड़े पहनाएगा, जूते सैंडल पहनाएगा या बालों में कंघी करेगा। अब ये किसी का वेट नहीं करता, अपने आप कर लेता है सारे काम। ए छोरे, दूध दूध तो पी ले। पिटाई कर दूंगी मैं फिर, देख ले। लाग जानी निरीक्षण करण दादा दादी ने दिखते दक्षिण ढाबा। मेरे को तो मैं कस के वेलकम मम्मी पापा ये तो लस्सी मैंने डाल दी थी और अब बस तीनों का जो टिफ़िन है वो तैयार कर दूंगी, तब तक सारे तैयार हो लेंगे। और इसको तो ना जल्दबाजी लगी हुई थी कि बस मम्मी जल्दी से मेरे को टिफ़िन दे दे और फिर मैं चला जाऊँ। 7 बजे हैं इस टाइम पे, 7:30 बजे इनकी स्कूल बस आती है। तो इसको ये होता है आधा घंटा वहाँ पे भाई हाँ शरारत करनी या फिर इधर उधर किसी को छेड़ना, बकवासबाजी करने में इसका ध्यान ज़्यादा रहता है, और बिना बोले तो किसी को जाने ही नहीं देता। अब जाते हैं ना, मैं मतलब जैसे अब मेरे साथ ये गया 2 बार घर पे, तब मैंने देखा हर आदमी बोलता है, मतलब जिसको हम नहीं जानते ना वो भी इसके साथ बोलता है। मैं कहती हूँ बेटा हम तो चुपचाप निकल जाते हैं, तेरे साथ जाने में तो फ़ायदा भी नहीं है। तो बस इसकी आदत है खुद को टोकने की, तो फिर इसको भी टोकेंगे अगर यूँ किसी को टोकेगा तो।
तो यहाँ पे रोटियाँ मैंने सारी बना दी थी, बस मेरी नहीं बनाई थी क्योंकि मैं तो बहुत लेट खाती हूँ। तीनों के टिफ़िन तैयार कर दिए थे और मेरे काका की भी मैंने बना कर के रख दी थी, क्योंकि फिर मेरे काका बोलेंगे तो है नहीं भई कि मेरे लिए रोटियाँ बना दो। वैसे तो मैं सोच रही थी गरम-गरम ही बना दूँ, क्योंकि क्या टाइम लगता है। लेकिन ना तो बोलेंगे कि भई हाँ, मेरे लिए रोटियाँ बना दो, मेरे को भूख लगी हुई है या मेरे को इस टाइम पे खानी है। ना फिर ये कि मैं बनाने लग जाऊँगी तो वेट कर लेंगे, क्या पता फिर बाहर निकल जाए। इसलिए मैंने बना के रख दी थी भई आएँगे तब खा लेंगे। और यहाँ पे आराध्या ने लड्डू नहला दिए हैं, इनको तैयार करके चली जाएगी। तो जी 7:30 हो चुके हैं इस टाइम पे और अभी निपटी हूँ। कितना टाइम लग गया है नहीं इन्हें छोटे छोटे कामों में। और ये तो मेरे काका की रोटी तो मैंने बना दी, क्योंकि मेरे काका भी जल्दी ये खाया करे। बस एक बार चाह और पूछ लिया है के है को नहीं दूध ऊपर लेगी, दूध फिर नीचे उतर जाऊंगी, आवेंगे तो बना लेंगे। इबे तो खैर माड़े हूँ, इबे तो गोबर गाबर सामरना 1-1.5 घंटे का काम तो आराम था। नीचे सारे झाड़ू झाड़ू काटूंगी इतना। जाओ तो आप फेरे बेड़ूंगी। काका तो जैन बिठा के आवेगा, फिर पीवेगा चाह आगे। तो वही अब मैंने चढ़ा दी है सेकंड टाइम वाली चाय, क्योंकि सुबह वाली चाय ना पी करके संतुष्टि से नहीं मिलती। ये रहता है भाई हाँ जैसे चाय पी नहीं है। जब सेकंड टाइम की चाय पी लेते हैं ना, उसके साथ कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, तो तब जाके ये होता है कि हाँ हमने चाय पी ली है, कुछ खा पी लिया है। तो अब इस टाइम पे मेरे काका भी आ गए थे, तो चाय मैंने चढ़ा दी है। और मेरे काका को हम गुड़िया शक्कर की ही देते हैं। पहले तो बिल्कुल ही फीकी देते थे, या फिर जो गुड़ी आती है ना चाय में डालने की, वो लेकर के आते थे। लेकिन अब गुड़ शक्कर डाल करके दे देते हैं थोड़ा सा। और मेरी में मैं बाद में चीनी डालूंगी, क्योंकि मैं तो ये है अगर ये सोच लूँ ना भी मुझे चीनी की चाय नहीं पीनी, तो फिर तो नहीं पीनी। बाकी ये नहीं कि भी अब शक्कर की बन रही है तो मैं पी लूँगी, फिर मेरे को चीनी की ही चाहिए। वो मेरे को अपना मन थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि मुझे चीनी की चाय नहीं पीनी, और वो लगातार ही चलता है, चाहे वो हफ्ता चले चाहे वो 10 दिन चले। अगर छूट गई ना, जैसे हम बीच में कहीं चले गए, वहाँ पे हमने चीनी की चाय पी ली, तो फिर वो मेरी छूट ही जाती है। तो चाय पीने के बाद मैंने अपना वीडियो का काम किया, मतलब एडिटिंग वगैरह तो मैंने रात में ही कर दी थी, अपलोड भी कर दी थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे काम रह जाते हैं, टाइटल थंबनेल है ना, ऐड वगैरह लगानी, वो सारी चीज़ें देखनी। और एक आध जो शॉर्ट है उसका भी शेड्यूल लगा के छोड़ दिया था। और गोबर भी मैंने डाल दिया था ऊपर। तो यहाँ पे बस अब जो झाड़ू है वो लगा दूँगी, और फिर बाहर आंगन में ऊपर नीचे ना झाड़ू का भी बहुत सारा काम हो जाता है। सब जगह पे नीचे लगानी, फिर ऊपर भी झाड़ू पोछा करना, तो आंगन में भी काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे मेरे काका जो बरसीन है वो भी ले आए हैं, सुबह सुबह ही ले आते हैं, क्योंकि ना अब बहुत तेज़ धूप होनी स्टार्ट हो गई है। मतलब वहाँ लगता है भाई गर्मी शुरू हो गई है। तो बाहर आंगन में और भैंसों वाड़े में सब जगह जो झाड़ू है वो लगा दी है। और भैंस मेरे काका ले आए थे, जो चारा वगैरह है वो डाल दिया था उनके आगे। और यहाँ पे बस अब अंदर भी जो झाड़ू है मैं वो लगा दूँगी। अंदर मैंने लगा दी थी, रसोई वगैरह में भी सब जगह, बस आंगन में रहती है। और झाड़ू लगा करके फिर नहाऊँगी, और नहा करके फिर खीर बनाऊँगी लड्डू के लिए। क्योंकि ना मैंने आज क्या किया, बस वो बैठे बैठे हरकत में सब्जी बना करके सीधा ही मैंने आटा गूँथ लिया, और फिर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि भाई प्याज वगैरह भी थे ना सब्जी में। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनके लिए कुछ अलग से ही बना दूँगी, वरना फिर मैं चूरमा वगैरह भी बना देती। तो इस करके फिर जो खीर है वो बना दी थी। बस अब झाड़ू निकालने के बाद नहाऊँगी, और इस टाइम पे ये 11 बज चुके हैं। तो नहा ली थी, और नहा के जो खीर है वो बना दी है, भोग लगवा दिया है। तो ये हो चुका है करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम। और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ चाय। नहा ली थी, सिर धो लिया था, क्योंकि मैं तो लेटी थी आराम से। और मेरा यूँ था कि इसके पापा ले जाएंगे क्लास के लिए, लेकिन फिर उनका फ़ोन आ गया कि मेरे को बाहर जाना पड़ गया, तेरे को ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई तैयार हो लेती हूँ। और आज तो बस थोड़ी बहुत देर ही मैं लेटी होंगी, प्रेस वगैरह का काम निपटा करके, तभी इनका फ़ोन आ गया था। तो अब बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी, और मेरे काका को चाय बना करके दूँगी, और उसके बाद तब तक आराध्या नहा लेगी। और
तैयार हो लेगी, फिर हम निकल जाएंगे क्लास के लिए। गर्मी पूरी होगा फिर। आज तो बहुत सही गर्मी थी। हाँ मेरा पता था आज तो मैंने खुद ही नहीं, मैं खड़ा लू लग गया ना, लू लग गई आज लग गया थी। आज सवेरे जब आई थी ना मेरा जब काम हो रहा था। अच्छा। और गला फिर तड़ा काम हो रहा था कि मैं ही बता हो गया कि मैं सवेरे का तो सवेरे फिर वो रोटी पानी खाएंगे 8 बज जाएंगे, फिर और काम देखने पड़ा कि मैंने हल लग गया। मिल गया बेसन बेसन कर देखो ना मैंने थोड़ा सा होगा बेसन को। अच्छा करना पड़ेगा क्या था? तो मेरे को टाइम लग पावा आज हो रहा था तो चले गया नहीं करवा रही थी फिर। अब सही है इस टाइम में मेरा कुछ पड़ता सवेरे 2-3 घंटे खा जा जो मैंने काम किया हुआ है, फिर वो सारा दिन बिचड़न वाला काम हो रहा है। ये कबाड़ किसने खोले? जैन है वो आया होगा और कौन आया था। तो वही हो रहा है। क्या बना मम्मी? वो कढ़ी कढ़ी बन रही है। सारा सब्जी बच रही थी भाई दिन वाली, एक कटोरी बच रही थी फिर उसमें एक आदमी का काम चल रहा है क्योंकि फिर बना बनी सब्जी में फिर नूर होगा कदर टेस्टी नहीं बनाया तो मैंने फिर कम ही बनाई। बाकी सोचो तो मैं नूर थी ना दोनों टाइम की एक टाइम बनाया मम्मी ठीक हो जाए क्योंकि काम हो तो जावा है। और इस करके पर फिर बन गई को मेरे को पर ठीक है ताजी खाई भी जावे फिर वो सवेरे वाली शाम में थोड़ी ही खाई जावे, शाम वाली सवेरे तो खाइए बन जाएंगे। तो एक कड़ी मैंने छोंक दी है और एक जो आटा है वो बेलेंगे, उसके बाद फिर कासन तो कट्ठे साफ कर लेंगे क्योंकि आज शाम वाले बर्तन भी को नहीं साफ कर पाई। और आज ने लेके चली गई थी मैं, इसके पापा जा रहे थे आज बाहर अगरू है तो इस करके फिर ये मन नहीं लेके जानी पड़ी। और लानी तो मशीन भी है क्योंकि आज मेरा नूह था मैं भाई मशीन लाऊंगी कपड़े धोने क्योंकि मेरे नए कपड़े सारे मैल के हो रहे हैं पर धोने को नहीं पाई तो ही धोने पड़ेंगे। दूध भी दे गई है महंगी ओनली तो दिन नींद आएगी बेड पस पस हो जाता काल पंखा फुल स्पीड में तेरे पापा का फोन आ गया कि अगर हो जाना पड़ेगा नहीं। मैं तो जब फोन करके तैयार हुई थी फिर मैंने सोचा सी मैं सो गई तो कुछ नहीं होना, रात में तो नींद आ जाए फिर जाऊँ कुकर सिर भी धोना था आज, गला प्रेस करनी कपड़े का है, गला थोड़ा बहुत काम रह रहा था नहीं मेरे नूरी में उठ के देखूंगी काम में बाकी बच गए तो फिर सो ये कोई थोड़ी तो देखे फोन फिर उठ के प्रेस प्रूस करी तो काम रह रहा था वो करके नहा धो के इतना तैयार हुई थी इतना ही आएंगे तो मैंने पक्के की चाय बनाई थी इतना तैयार हुई।